हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीवर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एमबीए करना चाहते हो और अगर आपको फंड्स की शॉर्टेज है तो आप लोन कैसे ले सकते हो, वो भी विदाउट कोलैटरल, वो भी विदाउट सिक्योरिटी। आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लोन कवर करता है, सारी की सारी चीजें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एजुकेशन लोन से रिलेटेड आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसमें आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एमबीए की, तो अगर कोई भी बच्चा जो एमबीए करने चलता है, खासकर अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहा है, तो सबसे बड़ी टेंशन उसके माइंड में ये नहीं होती कि किस तरीके से एग्जाम निकलेगा। सबसे बड़ी टेंशन उसके माइंड में अगर कोई चीज है तो वो ये है कि कॉलेज की फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी अच्छे कॉलेज के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो फीस है वो 10 लाख से 30 लाख के बीच में होती है। अगर हम कुछ कॉलेजेस हटा दें, फॉर एग्जांपल जैसे एफएमएस या कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे फीस कम है, बाकी कोई भी कॉलेज, चाहे कोई आईएम हो या कोई एक्सेलराई हो या एसपी जैन हो या कोई भी टॉप कॉलेज हो, एमडीआई हो, आईएमटी हो, ये सारे कॉलेजेस, इन सब की फीस 10 लाख से 30 लाख के बीच में वेरी करती है। तो इस चीज के लिए जो सबसे अच्छी चीज जो बच्चे कर सकते हैं वो है एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज के अंदर ट्यूशन फी नहीं पे करनी, एजुकेशन लोन के थ्रू आपका ट्यूशन फी भी फाइनेंस हो जाएगा, जो आपकी हॉस्टल फी, हाउसिंग फी, लॉजिंग, बोर्डिंग फी होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। अगर कोई एग्जामिनेशन फी, लेबोरेटरी फी या लाइब्रेरी फी है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। अगर कोई कॉलेज आपका इंश्योरेंस करवाने के लिए मैंडेटरी कहता है वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। इसके अलावा कोई भी चीज अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पे या किसी भी चीज के लिए आपको एक्सचेंज प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं वो भी होता है। अगर कोई भी बुक्स, यूनिफॉर्म, कोई लैपटॉप लेना है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसके लिए भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। आपको एजुकेशन लोन के अंदर इसके लिए आपको फंड्स मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्विपमेंट के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स भी आ जाते हैं, या कोई भी चीज अगर आपको स्टडी टूर या प्रोजेक्ट वर्क के लिए कोई भी आपके एक्सपेंसेस है वो भी आपका एजुकेशन लोन के अंदर कवर हो जाता है। चलो, ये बात तो समझ आई कि एजुकेशन लोन के अंदर क्या क्या कवर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के पास होती है कि सर एजुकेशन लोन तो हम ले लें, लेकिन हमारे पास कोलैटरल रखने के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए हमारे पास ऐसा कोई एसेट नहीं है, हमारे पेरेंट्स के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको वो मॉर्टगेज करके हमें लोन दिलवा सके, तो हम कैसे अपनी एजुकेशन को कर सकते हैं। तो एक चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आप एक मेहनती बच्चे हो जो कि एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर कर सकता है, किसी अच्छे कॉलेज को कन्वर्ट कर सकता है, तो बैंक्स आपको कोलैटरल फ्री लोन देंगे। यहां पर कोलैटरल आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। यहां पे कोलैटरल आपकी खुद की एजुकेशन है, यानी कि आपकी खुद की एजुकेशन के बेसिस पे ही वो आपको ये लोन दे देंगे। प्रोवाइडेड अगर आप किसी अच्छे कॉलेज को कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल जाएगा। ये जो सारे टॉप कॉलेजेस होते हैं इन सब की पार्टनरशिप एंड टाइप्स होती है बहुत सारे लीडिंग बैंक्स से, जो उनके कैंपस में भी अवेलेबल होते हैं, जिससे ये बच्चों को हेल्प करवाते हैं लोन देने के लिए। यानी कि आपको लोन लेने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको ये कॉलेजेस खुद ही लोन अरेंज करवा देंगे। हाँ, बट कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सिंस ये एक लोन
अमाउंट होता है, लोन के एग्रीमेंट होता है कुछ, तो उसके लिए आपके पेरेंट्स को या कोई भी एक पेरेंट को को एप्लीकेंट बना लिया जाता है। बैंक अपने ड्यू डिलिजेंस के लिए ये करता है। और जो कि मैंने आपको बताया था कि कोलैटरल फ्री लोन आपको तभी मिलता है अगर आप किसी अच्छे कॉलेज को कन्वर्ट करते हो। अगर आप किसी मीडियोकर या किसी अदर कॉलेज को कन्वर्ट करते हो तो बैंक आपको कोलैटरल मांग सकता है, तब उस बेसिस में आपको कोलैटरल देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लोन ले लिया तो उसके लिए आपको इसको रीपे कब करना होता है और कितना टाइम आपको मिलता है, या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा होता है, इन सारी चीजों के भी बारे में हम बात करते हैं। तो जो लोन दिया जाता है वो जनरली बच्चों को लॉन्ग टेन्योर्स के लिए दिया जाता है, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, या फिर इनफैक्ट आपको 180 मंथ्स तक के लिए भी ये लोन मिल सकता है, यानी कि 15 इयर्स तक का भी टाइम तक मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करा जा सकता है। ये बैंक टू बैंक वेरी होता है। और ऐसा नहीं है कि आज आपकी एजुकेशन खत्म हुई और अगले दिन से आपको लोन पेमेंट शुरू कर देना है, ऐसा भी नहीं है। बैंक्स आपको मॉरेटोरियम देते हैं। हर एक बैंक का मॉरेटोरियम पीरियड अलग अलग होता है। वैसे जनरली वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का होता है जब आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाता है, या विद इन 6 मंथ्स जब आपकी जॉब लग जाती है। बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो जब यानी कि कोर्स कंप्लीशन के 1 ईयर में या फिर आपकी जॉब लगने के विद इन 6 मंथ्स आपको टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपकी ईएमआईज शुरू हो जाती है ताकि आप आराम से सेटल डाउन हो जाओ। कहीं भी आपको शिफ्ट होना है आप शिफ्ट हो जाओ और एक आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन बननी शुरू हो जाए। उसके बाद आपकी ईएमआईज जानी शुरू होती है। इनफैक्ट इन फ्यूचर अगर आपका प्रमोशन होता है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है और आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आप इस लोन को जल्दी भी खत्म कर सकते हो। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाई जाती। तो जो आपका ज्यादा लोन अमाउंट है, ज्यादा टाइम का लोन अमाउंट है, वो ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि और एडिशनल क्या बेनिफिट है, तो अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो उसका आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट होता है। तो यानी कि अगर कोई भी बच्चा हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है, उसको सेक्शन 80E में भी इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे अपने लोन के ऊपर, उसकी सारी की सारी, कोई अपर लिमिट नहीं है, उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो अपने इनकम टैक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने एमबीए करा और आपकी जॉब लगती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी नेट इनकम होती है 15 लाख रुपीस की, या ग्रॉस इनकम होती है 15 लाख रुपीस की, और जो आपने लोन पे किया था उसके अंदर आपने ईयरली जो इंटरेस्ट था वो आपने 50,000 रुपीज का पे किया, तो ये 50,000 रुपीज आपकी इनकम से डिडक्ट हो जाएंगे। और यानी कि फॉर एग्जांपल 15 लाख में से अगर 50,000 चले जाते हैं तो अब आपको टैक्स 14 लाख 50,000 पे करना होगा। जितना भी इंटरेस्ट आप पे करोगे वो सारा का सारा इनकम टैक्स के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा एक और स्कीम जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वो सारे कैटेगरी के बच्चे जिनकी जो फैमिली इनकम 4.5 लाख से ज्यादा इंक्रीज नहीं है, मतलब 4.5 लाख से ज्यादा नहीं है, ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को इंटरेस्ट जो होता है मॉरेटोरियम पीरियड में, यानी कि आपकी एजुकेशन खत्म होने के बाद जो मॉरेटोरियम पीरियड होता है 1 साल का, उसके अंदर का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है। तो यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आप इस स्कीम का भी बेनिफिट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग बैंक्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है vidyalakshmi.co.in, बिकॉज ये एक आप मान सकते हो वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पे आप बहुत सारे बैंक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि एक कॉमन एप्लीकेशन भर के आप सारे ही बैंक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो क्या इसका आपको स्टेप फॉलो करना है, आप जब इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे vidyalakshmi.co.in, उसके बाद जाके आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप पहले रजिस्टर भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे ये आपसे कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर, ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल आएगी, उसको जब आप सक्सेसफुली वैलिडेट कर दोगे तो उस तरीके से आपको एक वेबसाइट के ऊपर जब आप अपना आईडी पासवर्ड सेट कर लोगे, उस तरीके से अब आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन करना होगा। जब आपका एक बार ईमेल आईडी वैलिडेट हो गया है तो उसके बाद जब आप इसके लॉगिन करके आप देखोगे तो यहां पे आपको 2 टैब्स दिखेंगे, लोन एप्लीकेशन फॉर्म
एंड सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम। तो जैसे मैंने आपको स्कीम बताई थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वो जस्ट एक स्कीम है, ऐसी और भी बहुत सारी स्कीम्स है, आप उनको भी यहां पे जाके सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोन में अप्लाई करना चाहते हो तो पहले तो एक अपनी फोटोग्राफ अपलोड कर लो, उसके बाद आपको ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जाना है। तो जब आप इस लोन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जाओगे तो बहुत कोई ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप हायर स्टडीज कर रहे हो, अगर आपकी पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से ज्यादा है तो आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, अगर कम है तो आप एप्लीकेबल हो, आप एलिजिबल हो, इसको कर सकते हो। और फिर आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा। फिर उसके बाद आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपका कौन से बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट है, उसके बाद IFSC, और ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप डाल दोगे उसके बाद अब आपको कोर्स की डिटेल्स डालनी है कि आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ है या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद ड्यूरेशन कितनी है, फॉर एग्जांपल 2 इयर्स है या 1 ईयर का आप कोर्स कर रहे हो। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या है, नेम ऑफ द कोर्स क्या है, टेंटेटिवली कब कमेंस होगा, टेंटेटिवली कब ये खत्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आपको डालनी होगी। तो यानी कि जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो वो आपको फीस स्ट्रक्चर आपको बताएगा। तो वो अब आपको रुपीस के अंदर ये सारा डालना है कि फर्स्ट ईयर में इतना खर्चा होगा। बाइफर्केशन आपको यहाँ पे डालना होगा, टेंटेटिव डालने की आपको जरूरत होती है, आप ज्यादा भी डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जब आप डाल दोगे फिर आपको बताना है कि क्या आप अपने पास से कुछ पैसा डाल रहे हो या कोई आपको स्कॉलरशिप मिली है या आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए, ये आपको डालना होगा। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपको कितनी चाहिए या आपकी अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब आप डाल दोगे अब ये आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहेगा। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ एक जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो मार्कशीट है, ये तो आपको सारी की सारी करनी है, लेकिन बाकी सब भी हाथ की हाथ ही कर देना। फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ एडमिशन, जो आपका एडमिशन लेटर होगा, प्रूफ ऑफ इनकम अगर कम है तो, उसके बाद शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस ये कॉलेज आपको देगा, फॉर्म 16, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स मैंडेटरी नहीं है, अगर हैं तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद पैन आधार की अंडरटेकिंग, आपकी खुद की फोटो, आपके पेरेंट की फोटो या जो गारंटर है उसकी फोटोग्राफ, ये सारी चीजें जब आप डाल दोगे तो उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। वेरियस बैंक्स के थ्रू आप लोन अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, जहां आपको कम से कम प्रोसेसिंग फी लगे और जो भी बैंक अप्रूव कर दे आप उसके थ्रू लोन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप बैंक जाके लोन लेना चाहते हो तो उसका भी कुछ प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। सबसे पहला स्टेप तो है भाई रिसर्च कर लो और कैटलॉग्स देख लो कि अलग अलग बैंक्स जो हैं वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कम से कम दे रहा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपने बैंक चूज कर लिया तो आजकल सब प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, आपको जाके उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको फॉर्म भरना होता है, सेम ये लोन एप्लीकेशन होती है। एक बार जब एप्लीकेशन आप भर देते हो तो बैंक आपको कॉल करता है, रिप्रेजेंटेटिव वो होता है, वो आपको फोन मिला के सारी की सारी आपकी डिटेल्स चेक करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जनरली बैंक फिर उनको विजिट करना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, या बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा आपसे सारी फोटोकॉपीज लेके जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेसिकली ये होता है कि बैंक्स ने जो आपसे डॉक्यूमेंट लिए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा। उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए वो कॉलेजेस को भी कांटेक्ट कर सकता है जिसने ये है कि जेन्युइनली ये डॉक्यूमेंट सब सही है ना, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या किसी भी तरीके का कोई फॉल्सूड नहीं होना चाहिए। एक बार जब सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो बैंक फिर उसको अप्रूव कर देगा, लोन अप्रूवल होके इंस्टीट्यूट के अकाउंट के अंदर पैसा जमा करा दिया जाएगा। हो सकता है कोई बैंक शायद आपके अकाउंट में जमा करा दे, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर, ऑलमोस्ट हर केस के अंदर इंस्टीट्यूट के अकाउंट में ही पैसा जमा कराया जा सकता है। अगर कोई एक्सेस अमाउंट होगा तो आप बैंक से रिफंड या रीइंबर्स करवा सकते हो, अगर आपके कोई खर्चे हैं या कोई भी चीज है उसके लिए आप बैंक से नेगोशिएट या कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था सारा का सारा प्रोसेस बैंक से लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, बिकॉज ऐसे अब आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। फंड्स की वजह से आपको आपकी एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके आप लोन प्रोसेस अपना कर सकते हो कंप्लीट, और किसी भी अच्छे बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन ले सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी और बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।